आज मैं इंटीग्रेशन के बारे में बताऊंगा। इंटीग्रेशन मान लिया कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, तो हम जानते हैं कि dy अपॉन डी एक्स is the differential coefficient of y with respect to x. अब dy अपॉन dx की सहायता से y प्राप्त करने के प्रोसीजर को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। दैट इज y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन dx dx। The symbol is the integration symbol. वैसे हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट भी आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फाई एक्स प्लस सी, where c is the arbitrary constant. अब अगर हम फाई एक्स प्लस सी को हम डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ फाई एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एफ एक्स। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वह डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। वैसे इंटीग्रेशन करने के लिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिसको मैं लिख दे रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x to the power n plus 1 upon n plus 1. E to the power x dx is equal to e to the power x, where n plus 1 is not equal to 0. Integration of 1 upon x dx is equal to log x,
इंटीग्रेशन ऑफ sin x is equal to minus cos x. Integration of cos x is equal to sin x. Integration of sec square x is tan x. Integration of cosec square x is equal to minus cot x. Integration of sec x tan x is equal to sec x. Integration of cosec x cot x is equal to minus cosec x. ये सब इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशंस हैं और भी इंटीग्रेशन है जो कि बाद में हम लोग पढ़ेंगे. सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन. जैसे एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, तो इन दोनों फंक्शंस के सम का जो इंटीग्रेशन होता है वह इन दोनों फंक्शंस के इंटीग्रेशंस के सम के बराबर होता है. दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर k कोई एक कांस्टेंट है और इसके fx के मल्टीप्लिकेशन का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो k बाहर आ जाएगा और हम fx का इंटीग्रेशन करेंगे dx. तीसरी प्रॉपर्टी जो कि इन दोनों को मिला करके हम एक में लिख देते हैं, यह हो जाएगा k1 fx प्लस k2 gx dx is equal to k1 integration of fx प्लस k2 इंटीग्रेशन ऑफ gx. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें x टू दी पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है तो इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन x टू दी पावर 5 dx. और इस इंटीग्रेशन करने के लिए जो मैंने फार्मूला लिखा है x टू दी पावर n dx is equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1. अगर इससे हम कंपेयर करें तो इसमें n is equal to 5 है, तो इस फार्मूला में n is equal to 5 रख देंगे हम तो x to the power 5 का इंटीग्रेशन आ जाएगा. तो इसको हम लिख सकते हैं x to the power 5 plus 1 upon
5+1 और प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट लगा देंगे। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁶/6 प्लस c, वेयर c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये लिख देना बहुत जरूरी होता है। वेयर c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। सिमिलरली अगर हमें sin x प्लस 1/x का इंटीग्रेशन करना है तो इसे हम लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और 1/x का इंटीग्रेशन log x और प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट c। इसमें भी लिख देना बहुत जरूरी है, वेयर c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट लिखना जरूरी है, अगर इसको हम नहीं लिखते हैं तो मार्क्स कट सकता है। थैंक यू।